हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मूल राशि क्या होती है, एसआई पद्धति में उसके मात्रक क्या होते हैं और जो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स थी क्या कहते हैं मानक था वो क्या होता है। मापन हमने पढ़ा कुल मिला के, और मात्र एक मापन का प्रीफिक्स लगा देते हैं किलो, हेक्टो, नैनो, तो वैल्यू कैसे बदलती है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण, उसमें जानेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, क्वांटिटीज़, राशियाँ। यूनिट की बात करेंगे तो वो मात्रक हो जाते हैं। तो परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन वो कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। हमने मूल राशियाँ बना लिया, उस पर निर्भर करेंगी। एग्जाम्पल के रूप में क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है। लंबाई मीटर से और चौड़ाई भी मीटर से। एसआई सिस्टम में, सीजीएस में रहेंगे सेंटीमीटर से, फुट पाउंड सेकंड में रहेंगे तो फुट से। मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक हो गया, जिसमें मीटर की घात 2 है। आयतन इसी तरह से आप त्वरण निकाल सकते हैं, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ऊपर वेग है, नीचे समय है। वेग का मतलब क्या है, मीटर प्रति सेकंड, समय का भी क्या है, सेकंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड पावर -2। तो ये मूल राशि जो दूरी है उसका मात्रक मीटर है और सेकंड है टाइम का, ऐसा इस सिस्टम में। तो कोई भी सूत्र आपको पता है, उसको मूल राशियों की सहायता से उसका मात्रक निकाल रहे हैं, तो उस दूसरी राशि यानी व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। ये सब क्षेत्रफल, लंबाई, त्वरण, बल, वेग, ये सारी की सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। मूल राशियाँ मानी गई हैं जो 7 आपको एसआई सिस्टम की बताई गई हैं। ज़रूरी नहीं कि वही रहे, कोई टेक्निकल क्वेश्चन बनता है तो उसमें किसी एक राशि को मूल राशि मान लेते हैं। जैसे बल को मूल राशि मान लिए, वेग को मूल राशि मान लिए, तो आपसे टाइम की भी का वो मात्रक पूछ सकते हैं। यानी एक ऐसा रिलेशन खोजेंगे जिसमें बल हो, टाइम हो और वेग हो, उसकी सहायता से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे इस तरह के एग्जांपल। फिलहाल अभी आप एसआई सिस्टम के मूल मात्रक जो हैं उनको मूल राशियां हैं उनको मूल राशियां मानिए, उन्हीं के द्वारा इस व्युत्पन्न राशियों को ज्ञात करते हैं। बीमाएँ क्या होती हैं, भौतिक राशि की बीमा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये मूल राशि हमारी दूरी है। इस दूरी में पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर त्वरण है, इसमें दूरी की पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है। तो जब हम व्युत्पन्न राशि को लिखते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि को, सीधे सीधे कहिए किसी भी राशि को हम अगर लिखते हैं भौतिक राशि को, तो जो बेस क्वांटिटी हैं या जो मूल राशियाँ हैं उन पर कुछ घातें आती हैं। जैसे यहाँ 2 आई है दूरी वाले राशि पर, यहाँ पर 1 आई है और समय में -2 आई है। इन्हीं घातों को उस राशि की हम बीमाएँ कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, पढ़े होंगे। बल द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, किलोग्राम से। त्वरण अभी हम निकाले हैं मीटर, और उसका जो है वो क्या है, सेकंड -2।
तो बल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मूल राशियों की यहाँ ज़रूरत पड़ी है। द्रव्यमान मतलब मात्रा, और दूरी, और ये सेकंड। तो बल की द्रव्यमान में बीमा, एक बल की दूरी में, ध्यान रहेगा यहाँ मीटर नहीं कहेंगे, भौतिक राशि की केवल बात होती है यहाँ पर, पद्धति से नहीं मतलब है। 1 समय में -2, ये बीमा होता है। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसको मूल राशियों के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट है। उसमें जो भी मूल राशियों पर पावर्स आ रही हैं वो उस भौतिक राशि की संबंधित मूल राशि में क्या होती है, बीमा होती है। बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। हमने डायमेंशन बताया कि जो भी राशि है वो बेस क्वांटिटीज यानी मूल राशियों की पावर्स जो हैं वही उस बेस क्वांटिटी की उस मूल राशि में बीमाएँ हैं। अब उन्हीं पावर्स को बड़े ब्रैकेट में गुणनफल के रूप में लिख दिया जाए तो उसे हम उस राशि का भौतिक बीमी सूत्र कहते हैं। लिख दिए हैं परिभाषा, भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में बड़े कोष्ठक में व्यक्त करने वाले व्यंजक को बीमी सूत्र कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मूल राशियाँ जो एसआई सिस्टम की हैं उनको हम बड़े ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द्रव्यमान यानी मास, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला m ही हो, उसको द्रव्यमान को m मास, और दूरी l, समय t, विद्युत धारा कैपिटल A एम्पियर से, ताप थीटा, पदार्थ की मात्रा वही MOL, और ज्योति तीव्रता CD। ये दोनों बहुत ही कम यूज होते हैं या समझिए यूज ही नहीं होंगे। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल M, कैपिटल L ये सब दूरी, टाइम, टेम्परेचर और करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भौतिक राशि का रिप्रेजेंटेशन है ये, पद्धति से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आप उसको MKS में मापेंगे कि CGS में मापेंगे कि FPS में मापेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में नापेंगे, किसी भी राशि की क्या कहते हैं पद्धति में आप मापेंगे, पर जो भौतिक राशि है वो मूल राशियों पर किस तरह से डिपेंड करती है ये नहीं बदलेगा। बीमा भौतिक राशि का मूल राशियों पर डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है कि वो उन राशियों पर किस तरह से निर्भर कर रही है। किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान, दूरी, समय, धारा तथा ताप में बीमाएं क्रमशः, मतलब कोई भी भौतिक राशि है जिसकी द्रव्यमान में बीमा A, दूरी में बीमा B, समय में बीमा C, धारा में बीमा D और ताप में E हो तो बीमी सूत्र, भौतिक राशि का बीमी सूत्र। बीमी सूत्र MALB TC थीटा AD और थीटा E।
मतलब हमें खाली ये पता हो कि किस पावर में कौन किस पर आएगा, तो इस तरह से हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बीमी सूत्र। बहुत आसान है, केवल फार्मूला पता हो किसी भी भौतिक राशि का तो हम उसका बीमा बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पर ध्यान रहे, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ये द्रव्यमान, दूरी, समय, धारा और ये ताप को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी आपकी गलती मानी जाएगी। पावर्स गलत होंगी तो गलत तो होगा ही। एग्जाम्पल, जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, कैपिटल एल ये दूरी है, ये भी दूरी है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी मापिए, सारी की सारी दूरी है तो दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। कैपिटल एल ये हो गया L2। स्क्वायर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये डायमेंशन नंबर्स में है, 1 2 3 इस तरह से। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई, फार्मूला पढ़े हैं, ये आएगा L3। बल वेग डेल्टा x अपान डेल्टा t, दूरी बटे समयांतराल, दूरी को L से कैपिटल, टाइम को कैपिटल T से, ये आ जाएगा L t-1। यानी वेग की दूरी में बीमा 1 है और समय में बीमा -1 है। वेग दूरी और समय पर किस तरह से निर्भर कर रहा है ये डायमेंशनल फार्मूला उसको बताएगा। पर अगर ये पूछ दिया जाए कि बीमा क्या है, तो वेग की दूरी में बीमा 1, समय में बीमा -2। बीमी सूत्र क्या है, तो ये पूरा ब्रैकेट में प्रोडक्ट के रूप में पावर्स लगा के लिख दीजिए। त्वरण डेल्टा V अपान डेल्टा t, ऊपर वेग है नीचे समय है। वेग Lt-1, समय कैपिटल T1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया Lt-2। तो देख रहे हैं, अगर आपको फार्मूले पता हैं किसी भी भौतिक राशि का, मूल राशियों से संबंधित जो भी नोटेशन सभी बताए गए हैं, द्रव्यमान, दूरी, समय, इन सब के लिए वो लिख देंगे। बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखते हैं, त्वरण का अभी निकाला गया Lt-2। और ये साधारण बीमाएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा ½ mv², ये 1/2 है, संख्या है, तो संख्या किसी मूल राशि पर निर्भर नहीं करती है, यानी उसकी मूल राशि में कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो इसमें नहीं होती है, जैसे मास नहीं है, यहाँ पर टाइम नहीं है, थीटा नहीं है, मतलब उसमें उसकी डायमेंशन 0 है। 1/2 की बीमा नहीं होगी, क्योंकि ये किसी भी भौतिक राशि पर, मूल राशि पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान की बीमा है m, वेग अभी निकाला गया है, ये है Lt-1 2, ये हो गया m L2 t-2, स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में। ये बीमी सूत्र हो गया। यानी जो गतिज ऊर्जा की बीमाएं हैं, द्रव्यमान में 1, दूरी में 2 और समय में -2। स्थितिज ऊर्जा mgh पढ़े होंगे, U बराबर mgh। ये त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण कोई भी हो, त्वरण की बीमा एक बार निकाली जा चुकी है। द्रव्यमान है और ये ऊंचाई है, मतलब दूरी है। m g का Lt-2
H का L। देखेंगे L यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों की पावर 1 है, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा T-2। ये हो गई स्थितिज ऊर्जा की बीमा। देखेंगे ये कहाँ गया, ये और ये दोनों बीमाएं सेम है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य की आप निकालेंगे वो भी सेम आएगी। यानी बहुत सारी भौतिक राशियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनकी बीमाएं क्या हो, एक समान हो। तो नोट के तौर पर लिख लेना चाहिए कि नियतांक इस तरह के, जैसे 1, 2, 3 log x e⁻x, जो भी है, मतलब जहाँ x नंबर्स होते हैं, साइन x, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, लॉगरिथम हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं। यानी इनमें कोई भी क्या कहते हैं, बीमा नहीं होती है, क्योंकि ये भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। साइन एक्स के बारे में जब तक कोण की बीमा नहीं जानेंगे उसको जान लेते हैं। दूसरा नोट लिखते हैं इस पर, अलग अलग भौतिक राशियों की बीमाएं समान हो सकती हैं। जैसे अभी ऊर्जा, कार्य और इन सब की हमने बताया होती है, राशियों की बीमाएं समान हो सकती हैं, लेकिन एक राशि की बीमा एक ही होगी, वो किसी भी पद्धति में हो। परंतु किसी भी भौतिक राशि की बीमा, भौतिक राशि की बीमाएं अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं होती है। मतलब बल की बीमा MLT-2 है, तो चाहे आप SI पद्धति में रहिए, CGS में रहिए अथवा MKS में रहिए, बल की बीमा वही रहेगी। हाँ, किसी और की बीमा बल की बीमा के बराबर हो सकती है, ये संभव है। कोण की बीमा हम निकालते हैं, एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, यानी पावर 0 हो गया। तो आप सब की पावर 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट खाली लिख दीजिए कि ये क्या है, बीमाहीन है। इसी तरह से साइन कास टैन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, मतलब समान चीज़ों के जो अनुपात हैं उनकी बीमाएं नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मात्रक नहीं होगा तो बीमा नहीं होगा। कोण है, मात्रक इसका रेडियन होता है, लेकिन इसके बीमा नहीं है। ऐसे भी मिलेंगे कि मात्रक हो, मात्रक ही ना हो और बीमा हो, ऐसी कोई राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि मात्रक नहीं होने का मतलब है वह किसी भी मूल राशि पर निर्भर नहीं कर रहा है। और नियतांक है तो ज़रूरी नहीं है कि उस नियतांक का बीमा ना हो। जैसे 1, 2, 3 है, log x है, इन सब की तो नहीं होगी। नियतांक में जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, फार्मूला आपको पता होगा, F बराबर G m1 m2 बटे r²। ये है, हमें G की बीमा चाहिए तो बीमी सूत्र चाहिए। G बराबर लिख सकते हैं F r² बटे m1 m2। बल की बीमा अभी निकाली गई थी। m बीमी सूत्र है MLT-2, ये दूरी है यानी L2, द्रव्यमान है m, दूसरा भी द्रव्यमान है m। मतलब क्वांटिटी से नहीं मतलब है कि कम द्रव्यमान है, ज़्यादा द्रव्यमान है, द्रव्यमान है बस। परिभाषा में यही है कि वो राशि पर किस तरह से निर्भर करती है, उसकी मात्रा की बात वहाँ पर नहीं है। तो m1 है, m2 है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक ठो तो कैंसिल हो जाएगा, m1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। नीचे का कुछ करना नहीं, L यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, L3T-2। तो ये कैपिटल G का बीमी सूत्र हो गया।
जी की बीमाएँ देखेंगे तो द्रव्यमान में -1, दूरी में +3 यानी 3 और टाइम में -2। तो बहुत सारी लिस्ट दी गई है बुक में, उसको आप निकाल लीजिए, दिखा देते हैं केवल। एक तरफ से दिया गया है, फार्मूला आपको पता हो तो इस बीमा को निकाल सकते हैं। इन सब को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी राशियां हो जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, तो आगे फिजिक्स में हम पढ़ते रहेंगे और उनकी बीमा जहाँ भी उसको पढ़ेंगे उसको निकालते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बीमा की समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत होमोजीनियस होती है डायमेंशन किसी भी समीकरण में। कोई समीकरण लिखा गया है, किसी समीकरण के प्रत्येक पद का प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती है। जैसे कोई समीकरण लिखा जाए जिसमें x प्लस वाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू यू वी प्लस पी अपान क्यू प्लस आर, ये एक समीकरण है। कहीं कहीं माइनस भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इधर ये है और ये है। ये एक समीकरण के 4-5 पद हैं। एग्जाम्पल के रूप में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पद, दूसरा पद और ये पूरा पद। तो प्रत्येक पद की बीमा समान होगी, यानी इसमें ये जोड़ा गया है। और सिंपल सी बात है, द्रव्यमान को हम द्रव्यमान में ही जोड़ सकते हैं, चाहे वो आधा किलो हो, चाहे 2 किलो हो, चाहे 3 किलो हो। द्रव्यमान में आप विद्युत धारा नहीं जोड़ सकते, द्रव्यमान में आप आयतन नहीं जोड़ सकते। तो जो जोड़ने घटाने की बात है, समीकरण के डिफरेंट पद में क्या है, एक में जोड़ा जाएगा अथवा दूसरे में घटाया जाएगा। भाग देना में इसमें इसका भाग दे दिया गया, वो अलग अलग हो सकती हैं। वेग निकालते हैं चाल दूरी बटे समय, यानी दूरी में समय का भाग दे दिए। दर निकालते हैं किसी कार्य करने की दर W/T कर लिए। तो भाग देना अलाउड है कि डायमेंशंस अलग हो, पर जोड़ने के लिए ये अगर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म भी जो जोड़ा गया है ये भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सही नहीं हो सकता, ये होमोजेनिटी के खिलाफ होगा। मतलब समान बीमा वाली ही राशियाँ क्या की जाएंगी, आपस में जोड़ी जाएंगी अथवा घटाई जाएंगी। ये एग्जाम्पल लिया गया, यानी यहाँ पर क्या है, x का बीमी सूत्र या x की बीमा बराबर y/a प्लस b की बीमा बराबर uv की बीमा, इन दोनों की बराबर हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होनी ही होनी है, क्योंकि ये एक समीकरण है, बराबर लगा हुआ है। इधर हम किलोग्राम रखेंगे तो उधर जो है वेग नहीं रख सकते, यानी 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड के बराबर कहना निरर्थक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेग वेग के बराबर होगा, दूरी दूरी के बराबर होगी, बल बल के बराबर होगा, जहाँ पर हम बराबर का निशान लगा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी बीमा राइट हैंड साइड की पूरी बीमा के बराबर होगी। नहीं ऐसा होगा तो मतलब वह समीकरण गलत है, सही नहीं है। यू वी की बीमा ये बराबर है P/Q की बीमा, ये बराबर है R की बीमा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही डिसाइड करता है कि समान बीमा वाली
भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। यानी अगर बी माएँ समान नहीं है तो वो जोड़ी अथवा, जैसे ए में बी जोड़ा गया है मतलब ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन के क्या होगी, बराबर होगी। घटाया भी गया होता तो ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन के बराबर होती। समानता का सिद्धांत यही है। एक लाइन, किसी समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएँ समान होती हैं। एक इक्वेशन लिखा गया जिसमें ये सारे इसके पद थे, सारे की डायमेंशन सेम होंगी और दो पद आपस में जोड़े गए हैं x और y अपान a प्लस बी, यानी समान बीमा वाली ही जोड़ी जाएंगी, यानी समान बीमा वाली ही क्या की जाएंगी, घटाई जाएंगी। और कोई समीकरण है तो इसकी बीमा इसके बराबर हो गई, वही बीमा इसके बराबर हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की बीमा। आल्सो दिस इम्प्लाइज दैट, समीकरण सत्य होता है या सही है जब लेफ्ट हैंड साइड की बीमा ये बराबर हो राइट हैंड साइड की बीमा। यानी कोई समीकरण सही है कि नहीं ये इससे देख सकते हैं कि उसके लाइन दाहिने तरफ की जो बीमा है वो बाएं तरफ की बीमा के बराबर है कि नहीं। एग्जाम्पल्स जैसे हम एक देते हैं कि समीकरण v बराबर जी एच, 2GH लिख दीजिए, 2, 3, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता है के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर है v की बीमा और v वेग है। आपको याद होना चाहिए, सारी बीमाएं जो हमने बुक की दिखाया है वो निकाल लेंगे, नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। LT-1 राइट हैंड साइड की बीमा मतलब 2GH की बीमा, 2 की बीमा ही नहीं है, ये त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। एक भौतिक राशि की एक ही बीमा होती है, त्वरण, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण है, आगे पढ़ेंगे अभिकीर्ण त्वरण है, बहुत सारे त्वरण मिलेंगे। LT-2 H मतलब L, ये क्या हो गया, L एक पावर यहाँ एक यहाँ 2 हो गया और T-2 हो गया। इसको दूसरा बना दीजिए, इसको पहला। तो देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से LHS की बीमा इज नॉट इक्वल टू RHS की बीमा, यानी लेफ्ट हैंड साइड दिस इम्प्लाइज समीकरण असत्य है या ठीक नहीं है। अगर अंडर रूट लगा होता खाली यही, ये दूसरे एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाता, मतलब ये अंडर रूट लग जाता, मतलब पावर 1/2 पावर 1/2, तो ये अपने आप दोनों क्या हो जाते LT-1, तब ये बराबर हो जाता, तब जहाँ पर ये आ लगा ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। मतलब अगर बराबर हो जाते हैं तो लिखिए बराबर है, इसलिए समीकरण सत्य है। नहीं बराबर होते हैं तो लिख दीजिए बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण असत्य है। कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि x बराबर AT प्लस B/D - T प्लस C, जहाँ x दूरी t समय है, तो
ABCD की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। ये समीकरण लिखा हुआ है, मतलब x की बीमा बराबर होगा A इंटू टी की बीमा, यह बराबर होगा B अपान D माइनस टी की बीमा, यह बराबर होगा C की बीमा। ये समांगता के सिद्धांत से है, यहाँ लिख सकते हैं समांगता के सिद्धांत से। चूँकि हम इसी के अंतर्गत लगा ही रहे हैं सवाल, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, जगह भी नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह करेंगे तो वहाँ लिखेंगे ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है, x दूरी है, x की बीमा किसके बराबर हो गई? c की बीमा। दिस इम्प्लाइज c की बीमा बराबर x की बीमा, और वो दूरी है तो क्या हो गया? l। a इंटू टी की बीमा, a टी की बीमा, ये भी x की बीमा के बराबर है, l है। हमें a का निकालना, यानी टाइम से भाग दीजिए। a की बीमा l अपान t की बीमा, t की बीमा कैपिटल T से लिखी जाती है, ये हो गया LT माइनस 1। एक की निकल गई, C की निकल गई, B की बची, और नीचे वाला, नीचे दो घटाए गए हैं, D की और T की बीमा, इसका मतलब क्या होगा? समान होगा। D की बीमा बराबर क्या है? T की बीमा, क्योंकि समान भौतिक राशि वाली बीमा ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। तो यानी नीचे की बीमा T हो गई, ऊपर की हमको निकालनी है। B की बीमा B अपान D माइनस टी, यही है ना, की बीमा मिटा देते हैं। B अपान D माइनस टी की बीमा बराबर x की बीमा, c की बीमा, जो भी मर्जी है लिख दीजिए, सब आपस में बराबर है। तो जो b की बीमा है, x की बीमा गुणे d माइनस टी की बीमा, d की बीमा t की बीमा के बराबर है, यानी ये जो d माइनस टी है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी बीमा t है। x की बीमा l, जो उधर बचा उसकी t, ये बीमा हो गया LT। तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है इस तरह का, जैसे अभी हमने दिया था, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप उसकी बीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव में y दूरी, a दूरी, बाद में आप पढ़ेंगे ये आयाम होता है, पर इस समय दूरी है t समय। हाँ, यहाँ a लिखिए, यहाँ b लिखिए, यहाँ पर c लिखिए। आयाम t समय, x दूरी है, तो a b c की बीमाएं ज्ञात कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा होनी चाहिए राइट हैंड साइड की बीमा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है y की बीमा बराबर a साइन ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी की बीमा। तो हमने बताया था साइन थीटा की कोई बीमा नहीं होती है, यानी ये बीमाहीन है। ये क्या है? बीमाहीन। y की जो बीमा है एक इसके बराबर हो गया a की बीमा के। y विस्थापन होता है, ये दूरी है, दिया है प्रश्न में l, a की बीमा हमको पता चल गया। ओह, निकालना इसका है, चलिए इसका भी निकल गया जो स्मॉल a था। कैपिटल ए टी इन सब की बीमा निकालनी है।
ये कोण है ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, कोण है। अतः ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी, इनकी जो बीमा है वो क्या होगी, ये बीमाहीन है। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, या डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये क्या है, बीमाहीन है। ये डायमेंशनलेस है। इन सब की बीमाएं बराबर हैं। ए टी की बीमा क्योंकि जोड़ी गई है, b इंटू एक्स की बीमा बराबर c की बीमा, ये बराबर है बीमाहीन। तो c बीमाहीन हो गया, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। a इंटू टी है, मतलब a की बीमा बराबर हो गया ऊपर बीमाहीन, मतलब सब की पावर 0 बटे टाइम की बीमा कैपिटल T, यानी T माइनस 1। इसी तरह से b इंटू एक्स की बीमा बीमाहीन है, मतलब इसके बराबर है, b की निकालेंगे तो x से भाग देंगे, यानी जो b की बीमा हुई वो बीमाहीन बटे x की बीमा यानी l, यानी l माइनस 1। तो ये बीमाएं निकालने के तरीके हो गए और होमोजेनिटी का सिद्धांत हो गया। सिर्फ 1 मिनट और बताएंगे कि मात्रक कैसे निकालेंगे। बीमा पता हो तो आप मात्रक कैसे निकालेंगे भौतिक राशि की बीमा द्वारा। अब बीमाओं के उपयोग है एक तरह से, जिसमें सबसे पहला है बीमी सूत्र द्वारा मात्रक। जैसे बीमा पता है कार्य की बीमा, ML2T माइनस 2, M के एस में मात्रक लिखेंगे, M किलोग्राम में, दूरी मीटर में, टाइम सेकंड में। CGS में लिखेंगे, ये ग्राम में, ये सेंटीमीटर में और ये सेकंड में। FPS में लिखेंगे, ये पाउंड में, ये फुट में और वो सेकंड में। मतलब जो सिंबल जिस राशि को डिपेंड करता है उसका मात्रक लिख दीजिए, वो उस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीमा के उपयोग के द्वारा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक बदलना और उसमें संबंध ज्ञात करना पढ़ेंगे।